एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रीति मैम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्टरिंग वेस्ट एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड एंड एलिमिनेटिंग देम फ्रॉम द बॉडी। यानी कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, ये क्या होता है, इसके द्वारा ही हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, एक्सेस वाटर होता है, वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट होता है, बाहर निकलता है। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाता है। आइए अब देखते हैं कि हमारी बॉडी में कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। सबसे पहला है स्किन। तो देखिए, स्किन के द्वारा हमारी बॉडी से जो भी सॉल्ट होता है तो वो पसीने के रूप में बाहर निकलता है। सेकंड है लंग्स यानी कि फेफड़े। जो फेफड़े होते हैं, इनके द्वारा हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज होती है। एंड नेक्स्ट हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत। जो इंटेस्टाइन होती है, तो जो भी हम फूड खाते हैं तो उसमें जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारी इंटेस्टाइन के द्वारा हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है लीवर। लीवर के द्वारा हमारी बॉडी से जो अमोनिया होती है, तो वो अमोनिया चेंज होती है यूरिया में। यानी कि जो लीवर होता है, ये हमारी बॉडी में जो भी अमोनिया होती है, ठीक है, तो अमोनिया को ये चेंज करता है यूरिया में। ठीक है। और ये यूरिया जो होती है, ये हमारी यूरिया को ये भेज देता है किडनी में, और किडनी के द्वारा ये हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। और यूरिया वैसे भी हमारी बॉडी के लिए थोड़ा टॉक्सिक होती है, तो इसीलिए इसे हमें बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए जो किडनी होती है वो यूरिया को हमारी बॉडी से बाहर निकाल देती है। तो ये तो हो गए ह्यूमन बॉडी के कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। लेकिन इसमें मेन ऑर्गन जो होता है वो किडनी होता है, तो इसे ही हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए, अब जो भी हम फूड खाते हैं तो उसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है। और ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेपर। जो भी फूड में कार्बोहाइड्रेट होता है और फैट होता है, तो उसका जब ब्रेकडाउन होता है तो CO2 निकलता है और वेपर निकलता है। ठीक है। और ये CO2 और वेपर हमारे लंग्स के द्वारा हमारी बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर दी जाती है। ठीक है। अब देखते हैं कि जो हमारे फूड में प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन होने पे क्या बनता है। ठीक है। तो देखिए, ऑन ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के ब्रेकडाउन पे क्या निकलता है, अमोनिया बनती है, यूरिक एसिड बनता है और यूरिया बनता है। ठीक है। जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा तो ये अमोनिया में ब्रेक हो जाएगा, यूरिक एसिड में ब्रेक होगा और यूरिया में ब्रेक होगा। ठीक है। एंड नाउ लीवर कन्वर्ट अमोनिया एंड यूरिक एसिड इनटू यूरिया। जो हमारा लीवर होता है, ये क्या करता है, हमारी बॉडी में जो भी अमोनिया होती है, यूरिक एसिड होती है, तो उसको ये चेंज कर देता है यूरिया में। ठीक है। अब ये यूरिया हमारी किडनी में भेज दी जाती है। ठीक है। और किडनी इस यूरिया को यूरिन में चेंज करके हमारी बॉडी से बाहर निकाल देती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और एनर्जी मिलती है। तो आइए बढ़ते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखिए, जो यूरिनरी सिस्टम होता है हमारा, तो इसमें आखिर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। देखिए, इसमें पार्ट होते हैं हमारे, 2 किडनी होती हैं, 2 यूरेटर होते हैं, एक ब्लैडर होता है और यूरिथ्रा होता है। तो देखिए, जो किडनी होती है ये कैसी होती है, ये हमारी बीन शेप्ड स्ट्रक्चर की होती है। यानी कि जो सेम का बीज होता है उसके जैसे ही स्ट्रक्चर में ये दिखती हैं, और ये 2 होती है। अब देखिए, जो राइट साइड की जो किडनी होती है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा नीचे साइड होती है। ऐसा आखिर क्यों होता है, क्योंकि इसके ऊपर ही हमारा लीवर होता है। लीवर होने के कारण जो हमारी राइट साइड की किडनी होती है वो थोड़ा सा नीचे दब जाती है। ठीक है। तो ये रीज़न होता है। इसके बाद 2 यूरेटर होते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारे 2 यूरेटर होते हैं। तो यूरेटर क्या करते हैं, जो भी यूरिन बनती है,
ये किडनी में जो भी यूरिन बनी, तो ये उस यूरिन को यूरेटर के द्वारा हमारी बॉडी में ये यूरिनरी ब्लैडर तक लेके आते हैं। ठीक है, ये हम एक होता है यूरिनरी ब्लैडर। तो ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, जो कि पियर शेप्ड स्ट्रक्चर का आप देख पा रहे हैं डायग्राम में, तो इस यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, हमारी यूरिन स्टोर रहती है। ठीक है, यूरिन जो होती है वो स्टोर रहती है। अब यहाँ पे जो स्टोर होती है यूरिन, उसका अमाउंट कितना होगा, उसका अमाउंट होता है अप्रॉक्स आधा लीटर। ठीक है, आधे लीटर तक की यूरिन जो होती है ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर रहती है। ठीक, अब ये यूरिनरी ब्लैडर से ये यूरिन हमारे यूरिथ्रा के द्वारा हमारी बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम किडनी के डिटेल स्ट्रक्चर को हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका आउटर स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किडनी कैसी होती है। तो देखिए, जो किडनी है आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ये बीन शेप्ड स्ट्रक्चर का होता है। ठीक है, और ये कैसा होता है, ब्राउन कलर्ड होता है और बीन शेप्ड ऑर्गन होता है। और ये जिस कैविटी में कवर होता है उसे हम बोलते हैं पेरिटोनियम कैविटी। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये आपका कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो किडनी होती है वो किस कैविटी में कवर होती है। तो योर आंसर मस्ट बी पेरिटोनियम कैविटी। ठीक है, पेरिटोनियम कैविटी के अंदर ये कवर रहती है। इसके बाद अगर हम इसके बाहर की बात करें, इसका वेट जो होता है वो 140 ग्राम का होता है। ठीक है, जो किडनी होती है वो 140 ग्राम की होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि टुवर्ड्स द इनर कॉन्केव साइड द हिलम इज प्रेजेंट। आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ये जो कॉन्केव साइड है, मतलब जो अंदर साइड का ये पार्ट है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, हिलम प्रेजेंट होता है। अब देखिए, जो ये हिलम होता है यहीं से एक आर्टरी और एक वेन एंटर करती है, जिन्हें हम बोलते हैं रेनल आर्टरी बोलते हैं। ठीक है, और रेनल वेन बोलते हैं। और ये कहाँ पहुंचती है, ये यूरेटर में पहुंचती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पिछले अभी स्लाइड में बताया था कि जो यूरेटर होता है, यूरेटर के ही द्वारा यूरिन जो होती है वो हमारी यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किडनी का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब हम इसे देखेंगे डिटेल में, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, कि अब किडनी को जब हम कट करते हैं तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो उसे समझने से पहले हम समझ लेते हैं इसके फंक्शन, कि किडनी के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये हमारे ब्लड को फिल्टर करती है। ठीक है, इट फिल्टर्स ब्लड। एंड सेकेंड वन इज यूरिन फॉर्मेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो किडनी होती है ब्लड को फिल्टर करती है, इसके बाद ये यूरिन का फॉर्मेशन करती है। एंड इट मेंटेन्स एसिड एंड बेस वैल्यू। ठीक है, ये हमारी बॉडी में एसिड और बेस की वैल्यू को मेंटेन करती है, या फिर आप बोल सकते हैं कि ये पीएच ऑफ बॉडी को भी मेंटेन करती है। हमारी बॉडी का जो भी पीएच होता है उसको ये मेंटेन करने का कार्य करती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ हार्मोन्स को भी हमारी किडनी बनाने का कार्य करती है। नाउ अब हम पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो देखिए, अगर हम किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 3 पार्ट होते हैं। रेनल कैप्सूल होता है, रेनल कॉर्टेक्स होता है और रेनल मेडुला होता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो आउटर साइड का होता है उसे हम बोलते हैं रेनल कैप्सूल। ठीक है, इसके बाद जो इनर का ये सेकेंड पार्ट होता है हमारा रेनल कॉर्टेक्स। ठीक है, ये जो आउटर कवरिंग आप देख पा रहे हैं ये है हमारी कैप्सूल। ठीक है, ये हमारी कैप्सूल है। इसके अंदर प्रेजेंट होता है रेनल कॉर्टेक्स एंड सबसे अंदर प्रेजेंट होता है हमारा रेनल मेडुला। ठीक है, सबसे अंदर क्या प्रेजेंट होता है, रेनल मेडुला प्रेजेंट होता है। ठीक, अब देखिए, इसी के जब किडनी को हम कट करते हैं तो इसमें बहुत सारी छोटी छोटी सी नेफ्रॉन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, और ये जो नेफ्रॉन होते हैं दीज आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, जो नेफ्रॉन होते हैं इनसे ही मिलकर बनती है हमारी किडनी। ठीक है, और एक किडनी में अप्रॉक्स 8 लाख नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होती हैं। और ये सभी नेफ्रॉन जो होते हैं ये मिलके यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, यूरिन बनाते हैं। ठीक है, ये फिल्टरेशन का काम करते हैं। ठीक है, इसी में ही क्या होगा, फिल्टरेशन होगा। ठीक, फिल्टरेशन होगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा। ठीक, और
सेक्रीशन होगा, तो इस तरीके से ये हमारा यूरिन फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इन सबको भी हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ठीक। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें होता है हमारा ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये हमारा ग्लोमेरुलस है, तो ग्लोमेरुलस से ही एफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल जुड़ी होती हैं, ठीक है। इसके बाद एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल, ठीक। ये बोमेन्स कैप्सूल होता है। तो ये स्ट्रक्चर है आपका नेफ्रॉन का। इसे हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है और यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे रेनल कैप्सूल, ठीक है। रेनल कैप्सूल क्या होता है, तो देखिए, द आउटर लेयर ऑफ द किडनी इज कॉल्ड कैप्सूल। जो किडनी की आउटर लेयर होती है, ठीक है, आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ये जो आउटर लेयर है इसे ही हम बोलते हैं कैप्सूल। और ये जो कैप्सूल होता है ये किसका बना होता है, ये फाइब्रस टिश्यू का बना होता है, ठीक है। जो कि कैसा होता है, ये एक रेशेदार झिल्ली के रूप में होता है और ये किडनी को कवर करके रखता है, ठीक है। ये किडनी को कवर करके रखता है, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा रेनल कॉर्टेक्स। रेनल कॉर्टेक्स जो होता है ये कैप्सूल के अंदर की लेयर होती है और इस रेनल कॉर्टेक्स के अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है, ग्लोमेरुलस, ठीक है। रेनल कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होता है ग्लोमेरुलस विच इज पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, जो कि मैंने आपको भी बताया कि ग्लोमेरुलस किसका पार्ट होता है, ये नेफ्रॉन का पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम रेनल मेडुला के बारे में कि रेनल मेडुला क्या होता है। तो देखिए, जो रेनल मेडुला होता है ये किडनी के सबसे इंटरनल भाग होता है, ठीक है। किडनी का सबसे इंटरनल भाग क्या होगा, रेनल मेडुला होगा, ठीक है। द रेनल मेडुला इज डिवाइडेड इनटू कोन शेप्ड सेक्शंस अप्रॉक्स 8 to 18 नोन एज द रेनल पिरामिड्स। अब ये जो रेनल मेडुला होते हैं ये कोन शेप स्ट्रक्चर में डिवाइडेड होते हैं। अप्रॉक्स इसमें कितने सेक्शन होते हैं, 8 से 18 सेक्शंस होते हैं और इन कोन शेप स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेनल पिरामिड्स बोलते हैं, ठीक है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं ये, ठीक है। ये कोन शेप स्ट्रक्चर इस तरीके से ऐसे पाए जा रहे हैं, ये अप्रॉक्स 8 से 18 तक की होते हैं। इनको हम बोलते हैं रेनल पिरामिड्स, ठीक है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि कहीं भी अगर रेनल शब्द आ जाए तो ये किससे रिलेटेड होगा, हमारा ये रिलेटेड होता है हमारा किडनी से, ठीक है। रेनल आर्टरी हो गया, रेनल वेन हो गया, ठीक है, रेनल हिलम हो गया या फिर रेनल पिरामिड्स हो गया। तो ये सब टर्म कहाँ पे यूज होते हैं, ये किडनी से ही रिलेटेड होते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्या है कि जो रेनल मेडुला होता है इट इज सराउंडेड बाय रेनल आर्टरी एंड रेनल वेन। जो रेनल मेडुला होता है, ठीक है, ये किससे सराउंडेड होता है, ये हमारे इसी में ही प्रेजेंट होती है रेनल आर्टरी और रेनल वेन, ठीक है। ये जो मेडुला है, देखिए ये मेडुला है और ये इसके आसपास क्या है, ये रेनल आर्टरी और रेनल वेन ये प्रेजेंट है, ठीक है। डायग्राम में आप देख पा रहे हैं जो ब्लू और रेड कलर की हैं ये रेनल आर्टरी और रेनल वेन है, ठीक है। जो ब्लू कलर की है ये हमारी वेन होगी और जबकि जो रेड कलर की है ये हमारी आर्टरीज होंगी, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो उसे भी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, तो मैं उस पर आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।